आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। इन दिनों पाकिस्तान का गिलगिट और बाल्टिस्तान ये क्षेत्र जो है काफ़ी चर्चा में है। वैसे क्षेत्र पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और एक वक्त ऐसा था जब ये बुद्धिस्ट संस्कृति का या बौद्धकालीन जो उस वक्त का समय था, इसका एक केंद्र था। उस वक्त जब सिंधु सभ्यता वहाँ पे थी और जब आर्यंस आए और आर्य लोगों ने वहाँ के लोगों को डिफीट किया, उसके बाद फिर कई आक्रमण हुए, फिर मुस्लिम आक्रमण भी हुए। उसके बाद कई लोग जो है मुस्लिम बने और वहाँ से लगातार जो है वो धर्म चलते रहा। लेकिन जब वहाँ पे एक सभ्यता थी, बुद्धिस्ट सभ्यता, जब बौद्ध भिक्षु वहाँ तक पहुँचे थे, तब कई जो गिलगिट बाल्टिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ जो है बनाई गई थी और कई जो आर्ट थे, बुद्धिस्ट आर्ट जो था, वो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बनाया गया था। ये जो कुछ फ़ोटोज़ हम आपको दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान में कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे स्वाट का क्षेत्र हो या तक्षशिला का एरिया हो। तो पाकिस्तान में कई ऐसी बुद्धिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान भी एक भारत का ही भाग था, हिस्सा था और लगभग अफगानिस्तान तक जो है सम्राट अशोक के समय में बुद्धिज़्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार हो चुका था। और आपको पता है कि अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबानियों ने जो है वहाँ के जो बुद्धिस्ट जो केव्स थी, जहाँ पर बुद्ध की बड़ी बड़ी इमेजेस बनाई गई थी, उसे नष्ट किया था। और अब कुछ दिनों पहले जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे खबरें आई है कि वहाँ पे जो है जो बुद्धा स्तूप है या फिर जो बुद्ध की इमेजेस है, उन्हें क्षति पहुंचाने का काम जो है वहाँ के कुछ लोगों ने किया है। भारत सरकार ने इस पर ऐतराज़ जताया है। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बुद्धिस्ट कलाकृतियाँ हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। पाकिस्तान ने हालांकि इस बात से इनकार किया है, लेकिन भारत सरकार ने जो है बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़ को लेकर गहरी चिंता जताई है। भारत सरकार के जो सेक्रेटरी है अनुराग श्रीवास्तव, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़ नष्ट करने की रिपोर्ट पर अपनी गंभीर चिंता से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया है। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत ने अमूल्य पुरातात्विक धरोहरों को बहाल करने और संरक्षण करने के लिए उस क्षेत्र में अपने विशेषज्ञों को जाने की तत्काल अनुमति भी मांगी है। तो भारत सरकार ने कहा है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पहले भारत का हिस्सा था, वहाँ पे जो है भारत के जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उन्हें जाने की अनुमति मिलो। जो रॉक्स है, जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट कलाएँ बनाई गई है, उसे नष्ट करने की जो है हिमायत जो है, उसे नष्ट करने का जो प्रयास है वो पाकिस्तानी लोगों ने किया है। इस तरह की खबरें हैं जिस पर भारत ने अपना रिएक्शन दिया है। हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि भारत सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पाकिस्तान के अंदर में जो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजी है या बुद्धिस्ट स्थापत्य कला है या बुद्धिस्ट जो आर्ट्स बने हैं उस पर चिंता जताई है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते या नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भारत में ही जो है, आप जहाँ भी भारत में खुदाई करेंगे, जहाँ भी एक्सकैवेशन करेंगे, वहाँ केवल और केवल बुद्ध ही आपको मिलेंगे। बुद्धकालीन अवशेष मिलेंगे या बुद्धिस्ट जो इमेजेस है वो मिलेगी, या प्राचीन स्थापत्य कला जो थी बुद्ध के समय जो डेवलप हुई थी, सम्राट अशोक के समय जो डेवलप हुई थी, वही मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भारत में जितने भी पुरातन मंदिर हैं, जिन्हें चाहे वो तिरुपति बालाजी का टेम्पल हो, चाहे वो केरला का पद्मनाभ टेम्पल हो, या फिर मीनाक्षी टेम्पल हो तमिलनाडु का, जितने भी भारत में पुरातन स्थल है, वहाँ वो जगह एक समय पहले बुद्धिस्ट विहारी थे। वहाँ पहले विहारी थे, लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे या जो ब्राह्मणवादी लोग थे, इन्होंने इस विहारों को जो है हिंदू धर्म की देवी देवताओं के रूप में स्थापित किया। वहाँ सिंदूर फांसा गया, वहाँ न जाने कहा गया कि ये शिवलिंग है, किसी को कहा गया कि ये कोई माता है, अवतार है। इस तरह से जो तमाम जो विद्रूपीकरण होने किया जाने की कोशिश थी, वो उस वक्त और अभी भी जो है चल रही है। और भारत में तमाम ऐसे जो बुद्धिस्ट क्षेत्र है, बुद्धिस्ट स्पॉट्स है या जो बड़े बड़े टेम्पल्स है, वो सारे बुद्धिस्ट थे। लेकिन इसको जो है पूरी तरह से जो है हिंदुओं को बताने की कोशिश की गई, विशेषतः ब्राह्मणवादी लोगों ने कोशिश की है। चाहे नासिक की जो गुफाएं हैं उन्हें पांडव गुफा कहा जाता है,
तो इस तरह से तमाम जो मुंबई में आप जाइए, मुंबई मुंबई में जो केव्स है उन्हें भी इस तरह से ये किया जाता है। या फिर एकवीरा देवा टेम्पल है, एकवीरा देवी टेम्पल जो है ये तो भगवान बुद्ध की माँ के नाम पे बनाया गया टेम्पल था, उसे भी जो है विद्रुपीकरण किया गया और कहा गया कि ये हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है। तो इस तरह से भारत में लगातार सदियों से जो है, जब से बुद्ध धर्म का यहाँ पे ह्रास हुआ, पतन हुआ सम्राट अशोका के बाद में, जब से बुद्धिज़्म जो था या बुद्धिस्ट जो स्थापत्य कला थी उससे राज्य जो पॉलिटिकल जो ये मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और केवल हिंदू और मुस्लिम शासकों ने ही राज किया। उसके बाद में जो है काफ़ी हद तक जो है इसे नष्ट करने की या फिर उसका विद्रुपीकरण करने की कोशिश की गई। अब रिसेंट जो मामला है वो अयोध्या का है। आप सब जानते हैं कि अयोध्या में जो विवादित जगह है, जिसे पहले कहा गया कि यह बाबरी मस्जिद थी, बाद में उसे तोड़ा गया, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2003 में इसका एक्सकवेशन करने की आदेश दिया। उसके बाद में जो एक्सकवेशन हुआ तब वहाँ पे केवल और केवल जो है ढांचा जो मिला वो पूरी तरह से बुद्ध विहार का ढांचा था। बावरी नाम के बौद्ध भिक्षु के नाम पे ये बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया था और बावरी जो थे नांदेड़ के थे, महाराष्ट्र के। और जो एक्सकैवेशन हुआ उसमें जो है जो बुद्धिस्ट सिम्बल्स मिले, चाहे चक्र हो, अष्ट चक्र हो, या 24 आरों का अशोक चक्र हो, या फिर जो पिलर्स मिले वो बुद्धिस्ट का कालीन थे, या फिर तमाम तरह की जो चीज़ें मिली, इवन बुद्ध की मूर्तियाँ भी वहाँ पे मिली। हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी मिला नहीं, क्योंकि ये तो काल्पनिक धर्म है, काल्पनिक सब पात्र है। लेकिन इसके बावजूद भी इवन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में बात गई तब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को मान्य किया कि ये जो भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं, वो पुरातत्व अवशेष मिले वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, मेल खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात को कहा था कि ये तो जो अवशेष है वो बुद्धिस्ट जो स्थापत्य कला है उसका ही नमूना है। इस तरह की बहस भी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव के चलते इस विवादित जगह पे जो है कहा कि मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद की अलग जगह दी गई, लेकिन बौद्धों का जो पक्ष था उससे सुना नहीं गया। जबकि भारत के पुरातत्व विभाग के जो जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने भी यहाँ का दौरा किया था। इन्होंने भी लिख के रखा था कि यहाँ पे बुद्धिस्ट स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं, यहाँ पे विहार है, स्तूपा है, चैत्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ह्वेनसांग चीनी यात्री थे उनके किताबों में भी इसका वर्णन आया था। वो स्वयं अयोध्या गए थे और स्वयं उन्होंने लिखा था, और जहाँ जहाँ उन्होंने जैसे जैसे कहा था वहाँ वहाँ पे उस तरह की जो है चीज़ें मिली है, स्तूपा मिले हैं। इसके बावजूद और अभी अभी हाल ही में जब राम मंदिर बनाने के लिए जब जगह का समतलीकरण किया गया तब भी वहाँ बुद्धिस्ट अवशेष मिले। तो धरती के कण कण में बुद्ध ही बुद्ध है, लेकिन इसके बावजूद इस देश की सरकारें जो है वो झूठ के सहारे, झूठ के आधार पर चलती है और दोगली रणनीति की बात करती है। जब भारत में बुद्धिस्ट जो विहार मिलते हैं, स्तूपा मिलते हैं, चैत्य मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये हिंदुओं का है। और जब पाकिस्तान में मिलते हैं तो कहा जाता है कि आप इसको जो है तोड़ रहे हो, तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के बारे में भी कोई हमारी आस्था सहानुभूति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह से बातें होती हैं। वहाँ पर भी जैसा अफगानिस्तान में देखा कि अफगानिस्तान में जो बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी उसे तालिबान ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद में जो है स्वैट घाटी में भी जो बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट जो अवशेष है या जो बुद्धिज़्म जो विहारा, चैत्य, स्तूपा है उसको भी नष्ट करने की कोशिशें लगातार होती आ रही है। और वहाँ का कट्टरपंथी जो समूह है वो हमेशा इस तरह से बुद्ध के अवशेष के साथ में घिनौनी हरकतें करता है। और यहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं। बुद्ध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बुद्ध गया के टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट में भी बदलाव की डिमांड जो है कई बुद्धिस्ट संगठन जो है लगातार बरसों से कर रहे हैं। अनागारी धम्मपाल ने इसके लिए आवाज़ उठाई, उसके बाद बंटे सुरेश देसाई ने आवाज़ उठाई, और तमाम बुद्धिस्ट जो एसोसिएशन है वो लगातार मोर्चा निकालते हैं, आंदोलन करते हैं कि, और हमारा यही कहना है कि जब मक्का मदीना का जो पूरा मैनेजमेंट है केवल मुस्लिमों के पास में है, क्रिश्चियों का पोप जो इटली का रोम है उसका मैनेजमेंट सारे क्रिश्चियन लोगों के पास में है, हिंदुओं के जितने भी टेम्पल्स हैं उनका मैनेजमेंट हिंदुओं के पास में है, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों का जो टेम्पल है बुद्ध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसका मैनेजमेंट हिंदुओं के पास में क्यों है? या फिर जब हमने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया उसके बाद में ये तय हुआ कि 4 बुद्धिस्ट लोग रहेंगे, 4 हिंदू लोग रहेंगे, और जो अध्यक्ष रहेगा वहाँ का कलेक्टर वो हिंदू ही होना चाहिए। तो इसलिए मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की है और मेजॉरिटी जो है वो बुद्धिस्ट लोगों की है। हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि बुद्ध गया का प्रबंधन जो है वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। इसके बावजूद चाहे कोई भी सरकार भारत में आई हो, चाहे वो
कांग्रेस की हो, जे जनता दल की हो या बीजेपी की हो, या वहाँ पे लालू यादव की सरकार हो या फिर नीतीश की हो, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम जब भारत के बाहर की बात करते हैं तब हमें बुद्ध याद आते हैं, लेकिन भारत के अंदर में बुद्ध याद नहीं आते। बुद्ध का जो विध्वंस जितना करना होता है उतना भारत की सरकारें करती रहती हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं सरकारों से, और हम लोग हमारे हमारे लोगों से भी आगाह करते हैं, अब जितना हो सके उतना इस बात को ट्रेंड कीजिए। अब तो खैर कोरोना संक्रमण का काल है, लेकिन इसके बावजूद जब भी ये काल समाप्त हो जाएगा, हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे और कोशिश ज़रूर ये करेंगे कि बौद्धों की जो धरोहर है, बौद्धों की जो संपत्ति है, चाहे बुद्ध गया हो वो बौद्धों के हाथ में आनी चाहिए, या जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स भारत के अंदर में, जितने भी बुद्धिस्ट केव्स है, स्तूपा से चैत्य है, उसका संचालन जो है बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। और आप भी तन मन धन से इस पवित्र आंदोलन को सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।